बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको पोइम के एंड पे हर पोइम के एंड पे मैंने क्वेश्चन से डिस्कस नहीं किए थे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने आपसे बताया था कि हर पोइम के लास्ट में मैं आपको हर पोइम का एक एक क्वेश्चन शेयर करूँगा। आपने उसी चाहे जो भी क्वेश्चन आता है एक आंसर शेयर करूँगा और आपने उसी आंसर को अपने पेपर में लिख देना है, चाहे जो भी है। क्योंकि पोइम में आप याद रखें बच्चे के टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं और इन चारों में कोशिश करें आप वो क्वेश्चन देखें जो उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में है, सेंट्रल मैसेज का पूछते हैं, थीम का पूछते हैं, तो या इसका मैसेज कौन सा था पोइम के अंदर, तो वो पूछते हैं। आप इनसे जस्ट वो क्वेश्चन पिक करने हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला 7 में से 4 वैसे भी बच्चे कहते हैं कि हमारी 20 पोइम है, तो अगर हर पोइम के 10-10 11-11 क्वेश्चन भी तैयार करें तो 100 से ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें तैयार करना मुश्किल हो जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जो बच्चे सारी पोइम के क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते। तो मैंने हर पोइम का आपके साथ एक क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा, एक ही आंसर शेयर करूँगा। आप बच्चे इस आंसर को पक्का रट्टा लगा लें, इसको पक्का याद कर लें। मैं इसलिए आपको साथ साथ रीडिंग भी करवा रहा हूँ कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब ना आता हो तो अक्सर रीडिंग करने से पहले, याद करने से पहले, अगर आपको लफ्ज़ों की पहचान अच्छी है, अगर आपको लाइन का मतलब पता है, तो आप याद करने में आसानी हो सकती है। तो ये बच्चे आपके साथ मैं सारी 20 पोइम जो है, इन सारी 20 पोइम का मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इनके आंसर। तो ये सारी सारी मैंने ये आंसर मैं बाकायदा रीड करूँगा अपनी इस वीडियो में, और इन सब के आपने स्क्रीन शॉट ले लेने, चाहे आप लिख लें जैसे आपको ईजी लगता है। तो पोइम के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप कोई अलग अलग पोइम का क्वेश्चन तैयार करने की, आप कोई अलग से हर पोइम के 10-10 12-12 15-15 क्वेश्चन तैयार करने की। बस एक आप आंसर तैयार करें, चाहे जो भी क्वेश्चन आता है। और बच्चे याद रखना कि जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के आगे उसकी पोइम का नाम लाजमी लिखा होता है। जो सेंट्रल मैसेज के बारे में पूछा जाए, थीम के बारे में पूछा जाए, तो ये हर पोइम का ही क्वेश्चन आप तैयार कर लें आंसर, और चाहे जो भी क्वेश्चन आता है आप उसके आंसर में ये लिख दें। और मैंने आपको बताया कोशिश करके आपने वो क्वेश्चन पिक करने हैं जिस क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में, सेंट्रल मैसेज के बारे में, थीम के बारे में पूछा जाए, तो आपने एक क्वेश्चन आंसर लिख देना, तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल आपके 20 ये आंसर बनेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोइम नंबर 1 द रेन है। बाय डब्ल्यू आर डेविस। इसके नाम आपको लाजमी जाने चाहिए जो पोइट है। द पोइम इज़ अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन। म्यूजिकल डिस्प्ले, म्यूजिक आपको ये टिप 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 की आवाज़ें जो आती हैं उस पोइम के अंदर, तो ये म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन, रेन का म्यूजिक डिस्प्ले, रेन की म्यूजिकल ये नुमाइश है। द रेन कैन बी इंजॉयड इन डिफरेंट वेज। तो रेन जो होती है मुख्तलिफ तरीक़ों से इंजॉय की जा सकती है। द पोइट इज़ अंडर द ट्री। जो पोइट है दरख्त के नीचे है, एंड इंजॉइंग रेन, और रेन को इंजॉय कर रहा है। अपर लीव्स आर कॉल्ड पुअर एंड लोअर बिकॉज ऑफ द लोअर रिच। तो ऊपर वाले जो लीव्स हैं उनको गरीब पत्ते कहते हैं, एंड लोअर रिच, और जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको अमीर पत्ते कहता है। बिकॉज ऑफ द शावरिंग ऑफ रेन, क्योंकि जिस तरह रेन उनके ऊपर पड़ रही है, ज़्यादा जिस पे बारिश पड़ रही है वो अमीर पत्ते हो जाएंगे, जो नीचे वाले पत्ते हैं जिन पे बारिश कम पड़ रही है वो गरीब पत्ते हो जाएंगे। तो ये पोइम नंबर 1 की जो आंसर था। बाकी पोइम की एक्सप्लेनेशन बच्चों में आपके साथ ऑलरेडी एक एक पोइम आपके साथ शेयर की हुई है। 20 की 20 पोइम मैंने सारी बाकायदा टेक्स्ट के साथ, उसमें जो डिवाइसेस हैं मैंने उनके साथ आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। पोइम नंबर 2 है नाइट मेल। W.H. ऑर्डर ने इसे लिखा है, और आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने पोइम की जो एक्सप्लेनेशन है, जो पैराफ्रेज है राइटर का, जो उसका पोइट का तारफ़ है, वो साथ साथ डिवाइसेस के साथ, और आपको ये भी बताया कि कौन सी पोइम पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट किसका इम्पोर्टेंट है, किस किस जगह से कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। या फिर इसके अलावा कि इस पोइम, ये पोइम क्वेश्चन आंसर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है, डिवाइसेस आपके साथ शेयर किए हैं, तो लाजमी आप जो पोइम आप समझो कि ये पोइम मुझे अच्छी क्लियर नहीं है, तो आप उस पोइम को लाजमी सुने। तो नाइट मेल इस क्रॉसिंग द बार्डर, बार्डर को क्रॉस करिए। इट क्रॉसिस बैठक। ये बैठक, बैठक एक अब स्मॉल विलेज आगे लिखा हुआ है, छोटे से गांव का नाम है। इट ब्रिंग्स पोस्टल आर्डर।
तो ये पोस्ट ऑफिस के जो ऑर्डर है, हुक्मनामे हैं और लेटर्स हैं, वो ला रही है फॉर ऑल, सब के लिए। द पोइट पर्सोनिफाइज इट, पर्सोनिफाई इसे तशबीह दे रहा है विद लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स, ये बेजान चीज़ों के साथ इसको मिला रहा है। डॉग्स एंड शीप पे नो अटेंशन ऑन इट, डॉग्स और शीप जो है वो इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बट अ जग वाइब्रेट्स, लेकिन एक जग जो है, जग इसके आने से वाइब्रेट कर रहा है, उसके जाने से जग हिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो, ये ही हाउसमैन ने इसे लिखा है। और याद रखना इस पोइम में जो पोइट का तारफ़ है वो ई इसमें नहीं आएगा। पोइट में आपको मैं पहले पोइम के साथ भी बता चुका हूँ, इसमें ई नहीं आता। द पोइम इज़ अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती के बारे में। चेरी इज़ अ फ्रूट नेम, चेरी एक फल का नाम है। इट ग्रोज इन वुडलैंड, ये वुडलैंड जो जंगल के रास्ते होते हैं, जंगल में उगता है। इट पर्सनिफाइज विद वाइट ड्रेस, इसको राइटर ने सफ़ेद लिबास के साथ मिलाया। द पोइट होप्स टू लिव 50 ईयर्स मोर, तो पोइट जो है उम्मीद करता है कि वो 50 साल मज़ीद जिएगा। ही थिंक्स 50 ईयर्स, वो सोचता है कि जो 50 साल हैं आर द शार्ट पीरियड, बहुत मुख्तर वक्त है टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ चेरी, कि चेरी ट्री इतना खूबसूरत है कि 50 साल बहुत कम वक्त उसे लगते हैं कि मैं इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ चेरी, कि चेरी की ब्यूटी को इन्जॉय करूँ, मेरे पास 50 साल बहुत कम वक्त है। पोइम नंबर 4, ओ वेयर आर यू गोइंग, ये चार्डन ने से लिखा है। द टाइटल ऑफ द पोइम सिग्निफाइज अ सेंस ऑफ अलार्म, तो इस पोइम का जो टाइटल है सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करता है, ये शो करता है, ये दिखाता है अ सेंस ऑफ अलार्म, एक किस्म के ख़तरे की इलामत है। द पोइट क्रिएट्स द फीलिंग, तो पोइट जो है ये फीलिंग क्रिएट कर रहा है, ये फीलिंग पैदा कर रहा है। हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, कैसे जो खुशी वाली ज़िंदगी है वो कैसे बसर की जाए। रीडर आस्क द राइडर, रीडर जो है वो राइडर से मुखातब है। वेयर ही इज़ गोइंग, कि वो कहाँ पे जा रहा है। द वैली इज़ फैटल, जिस जगह पे वो जा रहा है वो वादी बड़ी कातल है। द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ डैट, तो इस पोइम का जो मैसेज है इज़ डैट द वे टू सक्सेस इज़ वेग, कामयाबी की तरफ जो रास्ता जाता है इज़ वेग, वेग कहते हैं अनक्लियर को, मुबहम को, जो छुपा हुआ होता है, जो सामने नहीं हो। ये पोइम नंबर 4 का ट्रांसलेशन क्वेश्चन के आंसर की। और उसके बाद पोइम नंबर 5, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, जॉन स्टॉल वर्दी ने से लिखा है। द पोइट इज सैड एंड ग्लूमी, जो इस पोइम का जो शायर है वो सैड, उदास है, ग्लूमी, गमज़दा है, बिकॉज ऑफ वार, जंग की वजह से, क्योंकि इस पोइम के बैकग्राउंड में आपको बताया था कि ये जंग के बैकग्राउंड में लिखी गई है। चिल्ड्रन आर फ्री फ्राम टेंशंस, जबकि बच्चे जो है वो टेंशन फ्री हैं। मेलन, गावा एंड मैंडरीन, ये पोइम पे अक्सर इसके फ्रूट्स के नाम पे क्वेश्चन आता है कि 3 फ्रूट है इस पोइम के अंदर, मेलन, गावा एंड मैंडरीन और द फ्रूट्स ऑफ द पोइम, ये तीनों इस पोइम के फ्रूट हैं। मेलन वाटर मेलन तरबूज है, गावा अमरूद है, और मैंडरीन संतरा जो है माल्टा जिसे कहते हैं। द लाइट इज़ अ सिंबल ऑफ जॉय, इसमें जो लाइट है आपको जिस जगह पे रोशनी नज़र आती है, सिंबल ऑफ जॉय, वो खुशी की इलामत है। एंड डार्कनेस, वो जो अंधेरा है, इज़ अ सिंबल ऑफ सारो, वो दुख की इलामत है। जिस जगह पे आपको अंधेरा नज़र आएगा वो दुख की इलामत होगा, और जिस जगह पे रोशनी नज़र आएगी वो खुशी की इलामत है, वो एक उम्मीद की इलामत है। पोइम नंबर 6 है, आ सिंधी वुमेन, जॉन सालवर्दी ने इस पोइम को भी जॉन सालवर्दी ने भी लिखा है, इस पोइम को भी जॉन सालवर्दी ने लिखा है। दिस पोइम शोज, ये जो पोइम है शोज दिखाती है द डिग्निटी ऑफ लेबर, अजमत दिखाती है लेबर मजदूर की, कि मजदूर कितना अजीम होता है। द स्टाइल ऑफ द सिंधी वुमेन इज़ वेरी चार्मिंग, जो सिंधी वुमेन का जो स्टाइल है चलने का, वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिंग, बड़ा दिलकश है। द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ गार्बेज, जो गलियाँ फुल ऑफ गार्बेज, वो गार्बेज कूड़े गिरकट से भरी हैं। एंड स्टोन्स, और पत्थरों से, बट शी डज़ नॉट केयर, लेकिन उसे परवाह नहीं है। द वुमेन इज़ फिज़िकली वीक, जो औरत है फिज़िकली वीक, वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है। द मैसेज इज़ डैट, तो इस पोइम का जो मैसेज है दैट वी शुड नॉट फील अशेम्ड, हमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए इन डूइंग एनी वर्क, किसी काम को भी करने में। पोइम नंबर 7, टाइम्स फ्रॉम एक्लीसियास्ट, एक्लीसियास इज़ द बुक ऑफ बाइबल, एक्लीसियास जो है बाइबल की किताब है। इट मीन्स प्रीचर, इसका मतलब प्रीचर तबलीग करने वाला होता है, तो ये तबलीग करती है।
द मैसेज इज़ डैट, इस पोइम का जो मैसेज है, एवरीथिंग हैपन्स एट डिफरेंट टाइम एट प्रॉपर टाइम, अपने मुनासिब वक्त पे ही हर चीज़ होती है। अ टाइम टू बॉर्न, पैदा होने का वक्त है, अ टाइम टू डाई, मरने का भी वक्त है, टू सो कहते हैं बोने को, और रीप कहते हैं काटने को। ETC मुख्तलिफ जगहों पे पोइम में आप देखोगे मुख्तलिफ है कि उसमें एंटोनिम्स यूज़ करता है, कभी डांस का, कभी रोने का, कभी हंसने का, कभी मुख्तलिफ तरह के जो वर्ड अपोजिट हैं वो इस पोइम में यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप और वर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट दर हकीकत टाइम इज़ फॉर एवरीथिंग, दर हकीकत वक्त जो है वो हर चीज़ के लिए है। हर चीज़ वक्त के साथ साथ, हर चीज़ पैदा भी होती है, मर भी जाती है। तो टाइम इज़ फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ वक्त मांगती है। चाहे आपने बीज बोया, चाहे आपने फसल काटनी है, तो फसल तब भी काटोगे जब बीज बोओगे, तो वक्त के साथ साथ वो फसल तैयार होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन आप बीज बोगे दूसरे दिन आप फसल काटने चले जाओगे। तो टाइम इज़ फॉर एवरीथिंग, वक्त हर चीज़ के लिए है। पोइम नंबर 8, ओzymandias, P.B. शैले ने इसे लिखा है। ओzymandias वाज एन इजिप्टियन किंग। ओzymandias जो है वो इजिप्टियन इजिप्ट से, इजिप्ट मिस्र को कहते हैं, तो मिस्री बादशाह था। ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर। और ओzymandias जो है ये रेफ़र करता है बेसिकली फिरऔन जो गुजरा है मिस्र के अंदर, ये पोइम उसको रेफ़र करती है कि अपने आप को बड़ा खुदा कहता था। मैंने इस पोइम में बड़ी एक्सप्लेनेशन की है ओzymandias की, डिटेल से आपको बताया हुआ है इसके बारे में कि किस तरह गुरूर इंसान को मार देता है। तो ये ओzymandias रेफ़र करता है उस फ़ेरोआ को, उस फिरौन को, जो कभी अपने दौर में खुदा के दावा करता था, खुदाई के दावे करता था, और इसे नहीं पता था कि उससे ऊपर भी एक ज़ात बैठी हुई है जो सब पे कंट्रोल करती है। इसे लगता था कि शायद ये सारी उम्र ज़िंदा रहेगा। तो ये इजिप्टियन किंग के लिए ही वॉज वेरी प्राउड, बड़ा मगरूर था, बड़ा फ़ख्र था उसे, ऑफ हिज पावर, अपनी ताकत पे। ऑन पेडेस्टल, उसकी जो तख्ती थी, कब्र का जो कुतबा था, दीज वर्ड्स अपीयर, ये वर्ड्स उस पर नज़र आते थे। माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है। द किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। द पोइम टीच अस द लेसन, जो पोइम है ये हमें सबक देती है, डैट लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी मुख्तसर है। सो वी शुड नॉट फील प्राइड, हमें गरूर नहीं करना चाहिए। वन शुड लिव अ हम्बल लाइफ, सबको हम्बल लाइफ, हम्बल आजज़ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। द फीड, पोइम नंबर 9, अहमद नदीम कासमी ने इसे लिखा है। तो बच्चे आपको मैं बताता चलूँ, हर पोइम के जो क्वेश्चन के आंसर तैयार करने से पहले आपको इस पोइम के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। आप पोइम को लाजमी सुने, फिर उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ आना है। तो द पोइम इज़ अबाउट द लव ऑफ मदर, ये माँ के प्यार के बारे में। अ मदर इज़ होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट, एक माँ जो है होल्डिंग, पकड़े अ ग्रेन ऑफ मिलेट, बाजरे का दाना उसने पकड़ा हुआ है। कम्स आती है टू फीड हर 10 चिल्ड्रन, अपने 10 बच्चों को खिलाने के लिए आती है। शी इज़ वरिड, वो परेशान है। हाउ इट कवर्स ऑल वंस, कैसे वो सबको कवर करेगी। दाना एक है, 10 बच्चे हैं। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, इट प्रेजेंट्स, ये जो पोइम है प्रेजेंट करती है, दिखाती है, द ट्रू पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, इस हमारे माशरे की असल तस्वीर दिखाती है। द अथॉरिटी इज़ बिजी, हमारे जो मुक्तदर है, हमारी जो अथॉरिटी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इस बिजी, वो मसरूफ़ है इन मेकिंग एटम बम, एटम बम बनाने में मसरूफ़ है। बट कैन नॉट कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकती ऑन द हंगर, भूख पे। किस तरह अवाम जो है, किस तरह गरीब जो है भूख से मर रहा है। आगे पॉइंट नंबर 10, द हालो मैन। हालो मैन जो खोखला इंसान होता है, जो अंदर से खाली हो। T.S. एलियट ने इस पोइम को लिखा है। द हालो मैन, द हालो मीन द पीपल विदाउट आइडियाज़, हालो मीन जो खोखला होता है, हालो मीन द पीपल विदाउट आइडियाज़, वो लोग जो विदाउट आइडियाज़, जो ख्यालात के बगैर हों। द स्टफर्ड मैन मीन, तो जो स्टफर्ड, जो स्टफर्ड होता है, जो पैक्ड होते हैं, जो भरे हुए होते हैं। अब भरे हुए किससे हैं? मीन पीपल are having worthless ideas, वर्थलेस मीनिंगलेस, वो लोग जो बेकार आइडियाज़ लेके घूमते फिरते हैं, जो उसे स्टफर्ड कहते हैं, भरा हुआ जो होता है। जिस तरह आपने अक्सर खेतों में वो जो स्केर क्रो देखे होंगे, जो पुतले से बना के जिसमें भूसा भरा हुआ होता है। अब ये इंसानों को उसके साथ कंपेयर किया गया है। कहता है कि ये खोखले इंसान है,
बस लगते हैं इंसान लेकिन अंदर से खोखले हैं, अंदर इनके भूसा भरा हुआ है। आउटवर्डली बाहर से दे आर फुल, ये आपको भरे नजर आएंगे, बट इनवर्डली लेकिन अंदर से दे आर नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। दियर टॉकिंग इज मीनिंगलेस, अब इनकी जो बातें हैं मीनिंगलेस, वो बेकार हैं। वायलेंट सोल्स, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, आर बेटर देन अस। वायलेंट सोल्स जो हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स थे, हमारे जो ब्रेव पीपल थे, हमारे जो बहादुर लोग थे, कौन, जो हमारे इंसेस्टर थे, हमारे जो बाप दादा थे, आर बेटर देन अस, वो हमसे बेहतर हैं। बिकॉज क्योंकि दे हैव स्पेंट, क्योंकि उन्होंने गुजारी थी पैशन लेस लाइफ, ये डर डर की ज़िंदगी हमारी तरह नहीं गुजारी थी ये कमज़ोर ज़िंदगी नहीं गुजारी थी, पैशन लेस लाइफ उन्होंने जुरत वाली ज़िंदगी गुजारी है। पोइम नंबर 11, लेयर, विलियम हेनरी डेविस ने इसे लिखा है। द पोइम इज़ अबाउट, और विलियम हेनरी डेविस जो है, इसी की पोइम जो W.R. डेविस की द रेन भी है, फर्स्ट वाली भी है। द पोइम इज़ अबाउट द बिजी लाइफ ऑफ ए मैन, इंसान की जो मसरूफ़ ज़िंदगी है उसके बारे में है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कलर, ये जो ज़िंदगी हमारी है फुल ऑफ कलर, ये रंगों से भरी हुई है। बट अ मॉडर्न मैन, लेकिन जो जदीद आदमी है, जो आज के दौर का इंसान है, मॉडर्न हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी अराउंड, लेकिन जो मॉडर्न है उसके पास कोई वक्त नहीं है टू एंजॉय द ब्यूटी अराउंड, जो इर्द गिर्द खूबसूरती है उसको इंजॉय कर सके। द पोइट कॉल्स दिस लाइफ, तो जो पोइट है इस ज़िंदगी को कहता है अ पुअर लाइफ, इंतहाई गरीब ज़िंदगी है। ही फील सॉरी, वो बड़ा सॉरी, अफसोस महसूस करता है। फॉर लैक ऑफ टाइम, इस वक्त की कमी के लिए कि उसके पास वक्त नहीं है। द मैसेज इज़ डैट, तो इस पोइम का जो मैसेज डैट, वी शुड फाइंड लेयर, हमें लेयर फुर्सत लाजमी तलाश करनी चाहिए टू इंजॉय ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इस खूबसूरत दुनिया को इंजॉय करने के लिए। फिर उसके बाद है रुबायात, अलामा मोहम्मद इकबाल ज़बरदस्त पोइम है, ज़बरदस्त मैसेज है मुसलमानों के लिए, तो ये पोइम आपको लाजमी आनी चाहिए। तो हज़रत इब्राहिम वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के पैगंबर थे। द पोइम इज़ अबाउट द स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ये जो पोइम है ये रब पे पक्का अकीदा के बारे में ये पोइम है। द यूरोपियन हैव नो फेथ, तो यूरोपियन का कोई ईमान नहीं है। सो दे आर नॉट यूनाइटेड इन वन रिलीजन, तो उनका एक मज़हब पे वो मुतहिद नहीं है। टुडे, आज, द मुस्लिम्स आर इन मिजरेबल कंडीशन, आज का मुसलमान है मिजरेबल, इंतहाई तकलीफ दा हालत में है। बिकॉज क्योंकि दे हैव लॉस्ट फेथ इन गॉड, क्योंकि उन्होंने खुदा पे ईमान छोड़ दिया है। द मैसेज इज़ डैट, तो इस पोएम का जो मैसेज है डैट, फॉर द सक्सेस, कामयाबी हासिल करनी है इन लाइफ, ज़िंदगी में, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, तो हमारा खुदा पे पक्का अकीदा होना चाहिए। हैविंग नो फेथ, अगर हमारा अकीदा नहीं है, इज़ वर्स, तो ये बहुत बुरी बात है, सबसे बदतर है दैन स्लेवरी, गुलामी से, तो अकीदा ना होना गुलामी से भी बदतर है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहरों की कहानियाँ। द पोइम इज़ अबाउट द क्रशिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, दो शहर आपको बताया, हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पे एटम बम गिराया गया था अमेरिका की जानिब से अगस्त 1945 की बात है। द पोइम इज़ अबाउट द क्रशिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, क्रशिंग, क्रश करना, कुचलने को कहते हैं। ह्यूमैनिटी, इंसानियत की, इन जापान में इंसानों को जो कुचला गया उसके बारे में ये पोइम है। आफ्टर हीटिंग ऑफ एटम बम जब हीट किया, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, तो हर चीज़ वहाँ पे डिस्ट्रॉयड, तबाह कर दी गई थी। पीपल वर हेल्पलेस, लोग बड़े बेबस थे। द पोइम टीच अस द लेसन, ये पोइम है टीच अस द लेसन, ये हमें सबक दिखाती है दैट ह्यूमन राइट्स शुड नॉट बी वायलेटेड, इंसानी हकूक़ पामाल नहीं करने चाहिए। बॉम्ब मस्ट नॉट बी यूज्ड, तो बॉम्ब जो हैं मस्ट नॉट बी यूज्ड, उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए। पोइम नंबर 14, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, बुल्ला शाह की पोइम है, जिसमें अपने दोस्त को आखिरी सांसें लेते देखते हैं, डर के उन्होंने खुदा से मदद चाही। तो पोइम इज़ अबाउट डेथ, ये जो पोइम है मौत के बारे में, एंड द फियर ऑफ डेथ, और फियर ऑफ डेथ, और डेथ के खौफ के बारे में। बिकॉज ऑफ डेथ, ये मौत है जिसकी वजह से एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑफ डेड मैन, तो हर बंदा जो है उस रुखसत होने वाले आदमी के, उस मुर्दा आदमी के बारे में बात कर रहा है। अ पर्सन रिमेंबर्स गॉड, एक शख्स जो है खुदा को याद करता है। व्हेन ही इज़ इन ट्रबल,
जब वो मुसीबत में होता है। द मैसेज इज़ डैट तो ये पोइम का जो मैसेज है डैट कि दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये आर्जी है। एवरीवन हैज़ टू डाई, हर किसी को मरना है, सूनर और लेटर, चाहे जल्द चाहे देर से। ओनली द लव ऑफ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला का जो प्यार है, कैन सेव अस, वो हमें बचा सकता है, फ्रॉम ऑल फियर्स, सारे खौफों से। एवरीवेयर, हर तरफ, द लव ऑफ गॉड, खुदा का जो प्यार है, इज़ अ की टू सक्सेस, जहाँ भी जाएं खुदा का प्यार ही आपकी कामयाबी की कुंजी है, आपकी कामयाबी की ज़मानत है। पोइम नंबर 15, ही केम टू नो हिमसेल्फ। सचल सरमस्त, ये दो नज़रियात पे ये पोइम बेस की गई है। नज़रिया वहदतुल वजूद पे ये बेस करती है, तो इसके अगेंस्ट नज़रिया वहदतुल शहूद था, इसको मैंने इस पोइम के अंदर डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया है। तो पोइम इज़ अबाउट मैन रिकग्निशन टू हिमसेल्फ, इंसान का खुद को पहचानने के बारे में। अ मैन हैज़ कम इन दिस वर्ल्ड, तो इंसान इस दुनिया में है, फॉर अ पर्पज़, एक किसी मकसद के लिए है। ही शुड नो हिज पर्पज़, उसको अपना मकसद जानना चाहिए। गॉड हैज़ कम इन दिस वर्ल्ड, तो खुदा इस दुनिया में आया इन द शेप ऑफ मैन, इंसान की शक्ल में। ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो हर जगह पे वो हाजिर है, हर जगह पे वो मौजूद है। इन एवरीथिंग, हर चीज़ में। नोइंग वन सेल्फ, अपने आप के बारे में जानना, इज़ एक्चुअली नोइंग ऑफ गॉड, तो इसका मतलब है कि आपने खुदा को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, खुदा को पहचान लिया। आगे पोइम नंबर 16, गॉड्स एट्रीब्यूट्स। जलालुद्दीन रूमी ने से लिखा है, द पोइम इज़ अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, खुदा की सिफ़ात के बारे में ये पोइम है। लाइक सीइंग, हियरिंग एंड नोइंग, ये तीन सिफ़ात इस पोइम में है। बाकी सिफ़ात इसकी देखा देखी, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल ये तीन सिफ़ात जलालुद्दीन रूमी ने लिखी हैं। कहते हैं कि सीइंग देखने वाला, हियरिंग सुनने वाला, नोइंग जानने वाला। ये सीइंग जो बसारत रखने वाला होता है, जो बसीर है, हियरिंग सामने सुनने वाला, और नोइंग जानने वाला, अलीम सब कुछ जानने वाला है। जो कुछ आप करते हो वो सब देखता है, जो कुछ आप बोलते हो वो सब सुनने वाला है, जो कुछ आप करते हो वो सब जानने वाला है। ऑल दीज हैव अ नेम, इन सब का जितने भी नाम है उनका सब का एक ही मकसद है, टू स्टॉप मैन, इंसानों को रोकना, फ्रॉम डूइंग एनी रॉन्ग, कि कुछ भी वो गलत ना करें। दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं, टू बिल्ड करेक्टर, करेक्टर किरदार को तामीर करने में, ये सारे नाम हमारी किरदार को तामीर करने में मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 17, द डिलाइट सॉन्ग एंड स्कॉट मोमैडे, हैप्पी सॉन्ग है। द पोइम इज आर डिलाइट सॉन्ग, एक खुशी का गीत है, इन विच जिसमें द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ, अपने आप को वो कंपेयर करता है विद ब्लू वार्स, नीले घोड़े से अपने आप को मिलाता है। बिकॉज ही थिंक्स, वो सोचता है, डैट ही इज़ द रेयर क्रिएशन ऑफ द गॉड, कि वो खुदा की इंतहाई नायाब मखलूक है। ही लुक्स एट लाइफ ऑप्टिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली उम्मीद भरी निगाह से वो ज़िंदगी की तरफ देखता है। ही फाइंड्स डिलाइट, वो खुशी महसूस करता है, इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कुदरती मनाजर में, लाइक स्काई, बर्ड्स, फिश, वाटर, एक्सेट्रा। द मैसेज इज डैट, इस पोएम का जो मैसेज है डैट, ट्रू हैप्पीनेस, जो असल खुशियाँ हैं, लाइज वो रहती हैं इन नेचर, कुदरत में। असल खुशियाँ आपको कुदरत से मिलेंगी, एंड द सर्विस ऑफ अदर्स, और जब आप दूसरों की खिदमत करते हैं तब आपको असल खुशी मिलेगी। पोएम नंबर 18, लव एंड एसेंस ऑफ आर रिलीजन्स, सारे मज़ाहिब का निचोड़ है, सारे मज़ाहिब लव की बातें करते हैं। जलालुद्दीन रूमी ने इसे लिखा है। द पोएम इज अबाउट द पावर ऑफ लव, ये पावर ऑफ लव, मोहब्बत की ताकत के बारे में ये पोइम है। लव कैन चेंज एवरीथिंग, ये प्यार जो है ये सब कुछ बदल सकता है, मोहब्बत सब कुछ बदल सकती है। हेट्रेड को लव में, नफ़रत को प्यार में, सिकनेस टू हेल्थ, बीमारी को सेहत में, किंग टू स्लेव, बादशाह को गुलाम में, रोजेज टू थार्स, फूलों को कांटों में, एंड डेड टू राइज, और मुर्दा को ज़िंदगी दे सकती है। इनफैक्ट दर हकीकत थ्रू लव, प्यार के ज़रिए, वी कैन चेंज द वर्ल्ड, हम दुनिया को बदल सकते हैं, हम दुनिया को जीत सकते हैं। पोएम नंबर 19, अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, ये जो लफ्ज़ों वाला खिलाड़ी है और काम वाला कुछ भी नहीं है। चार्ल्स पैरेट ने इसे लिखा है। द पोएम इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क इन लाइफ, ज़िंदगी में काम के बारे में है। ऑलवेज टॉकिंग, हमेशा बातें करना, इज़ गुड फॉर नथिंग, ये अच्छी है लेकिन किसी भी चीज़ के लिए नहीं अच्छी।
कि हमेशा बातें करना ये बेकार इंसान की अलामत है। ही हु डज नथिंग, वो शख्स जो कोई काम नहीं करता, इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल गार्डन, उसकी मिसाल एक खूबसूरत बाग की मानित है, विच इज़ फुल ऑफ वीड्स, जो कि झाड़ियों से भरा पड़ा है। जितना मर्जी खूबसूरत बाग है, झाड़ियाँ उसके अंदर होंगी तो वो सारी खूबसूरती उसकी तबाह कर देती है। दैट डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ गार्डन, वो झाड़ियाँ जो कि उस बाग की खूबसूरती को तबाह कर देती है। एक्चुअली दरअसल ही इज़ वेस्टिंग हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहा है। पोइम नंबर 20 इन ब्रोकन इमेजेस, और ये लास्ट पोइम है, रॉबर्ट ग्रेव ने इसे लिखा है। द पोइम इज अबाउट क्विक एंड स्लो थिंकिंग ऑफ ए मैन, जल्दी और आहिस्ता से सोचने के बारे में। क्विक थिंकिंग समटाइम रिजल्ट्स इन बैड, तो जल्दी में जो सोचता है अक्सर औकात उसका नतीजा बुरा निकलता है। स्लो थिंकिंग, आहिस्ता से सोचने वाला, लीड्स यू टू राइट कंक्लूजन, अक्सर औकात आहिस्ता से सोचने वाला, आहिस्ता आहिस्ता काम करने वाला मुस्तकिल मिजाज जो इंसान है, वो राइट कंक्लूजन, अच्छा नतीजा वो पा लेता है, अच्छा रिजल्ट उसे मिलता है। देयरफॉर इसलिए फॉर द सक्सेस इन लाइफ, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वी शुड डेवलप डीप थिंकिंग, हमें गहरी सोच रखनी चाहिए, हमें मुस्तकिल मिजाज रहना चाहिए, हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना चाहिए। तो ये बच्चों टोटल 20 पोइम है, और कोशिश की है जितना मैं आसान से आसान इसे प्रेजेंट कर सकता था, और मैंने कोशिश करके जितनी मैंने सारे आपके क्वेश्चन देख के जो मैं मर्ज कर सकता था इस पोइम को लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर सॉल्व कराने में मदद दे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको किसी टॉपिक में मुश्किल आती है, तो आप ज़रूर बताएं। जितना हो सकेगा इजी होके मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर गाइड करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।